बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली काज़मी की मीडिया से कॉन्फ्रेंस। माह अगस्त की ज़िला भर कार्रवाइयों 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के नकदी, मोटर, असला, मोबाइल्स, मंशियात समेत दीगर सामान की रिकवरी। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DPO सैयद अली काज़मी साहब बता रहे हैं। मीडिया के हमारे मौजूद दोस्त आप आए और ये जो हमारी सोसाइटी में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ है जो डेरा गाजी खान के शरीफ शहरियों में ये एहसास पैदा करना कि यहाँ के जो इदारे हैं स्टेट के और पुलिस और सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो काम कर रही हैं, उसकी वजह से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो जराइम पेशा अनासर हैं, उनके हौसले पस्त करने के लिए जो हमारी ये जो सारी टीम है, हमारे SDPOs, SHOs, इंचार्ज पुलिस पोस्ट, मोहरान, जो हमारे सारे पुलिस यूनिट्स हैं, एलीट, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक, PHP, ये जो सारे ये दिन भर काम कर रहे हैं और दिन रात जाग के मेहनत से काम कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट करके आप माशरे के लिए एक खिदमत का प्राइज़ दे रहे हैं, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है। आप हमारे SHO साहिबान भी आपके साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी जो रिकवरीज हैंड ओवर कर रहे हैं, हमारे SDPO साहिबान भी बाकायदगी से कर रहे हैं। हर मंथ के एंड पे हम DPO ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें जो हम अपनी महीने की जो कारकर्दगी है, जो हमने गैंग्स अरेस्ट किए हैं, इश्तिहारी किए हैं, गिरफ्तार, जो पुलिस दिन रात रेड्स कर रही है, सर्च ऑपरेशंस कर रही है, मंशियात और नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ जो कैंपेन शुरू की है, उसका जो एक मंथली आपके सामने हम अपना गुड वर्क प्रेजेंट करते हैं और आप उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे प्रोजेक्ट करके शरीफ शहरियों को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन का एहसास देते हैं। तो इस महीने में भी, अगस्त के महीने भी, हमारी जो लगभग टोटल जो रिकवरी है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद की है और इसमें मोबाइल्स भी शामिल हैं, नाजायज़ असला भी शामिल है, जिसमें तकरीबन क्लाशनकोव 12 हैं। जो हमारी रिकवरी है मोटरसाइकिल जो स्नैच्ड और रॉब, वो हमने रिकवर की है, वो तकरीबन 40 के करीब मोटरसाइकिल्स हैं। और इसके अलावा हमारे पुलिस फोर्स के ज़रिए भी हमारी पुलिस पार्टीज़ ने ना सिर्फ ये कि अपने ज़िले के बल्कि दीगर ज़िला जात की भी चोरी शुदा मोटरसाइकिल जो हैं वो रिकवर की हैं। इश्तिहारी जो मुल्ज़मान हैं, कत्ल से लेकर चोरी तक हर किस्म के जो संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं, वो भी हमारी पुलिस टीम ने अरेस्ट किए हैं, जो कि इस महीने 115 हमने टोटल इश्तिहारी गिरफ्तार किए हैं। टोटल जो मुल्ज़मान अरेस्ट हुए हैं वो 585 हुए और मंशियात में हमने जहाँ शराब और चर्स में हमारी कार्रवाई है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो हमारी मुख्तलिफ इंटर प्रोविंशियल पोस्ट्स हैं और हमारे SHOs हैं, उन्होंने आइस की भी रिकवरी की है। ये सब इसकी डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। मैं ज़बानी भी आपको बता रहा हूँ कि हमारे पुलिस जो है ऑन रोड है, एक्टिव है और उसकी वजह से हमारा जो रोड पे क्रिमिनल्स के साथ इनकाउंटर्स हैं, वो भी इस महीने में 8 हमारे पुलिस मुकाबले हुए हैं। सबसे बड़ा तो आपके नोटिस में ही है कि जो खवारिज के साथ हमारा मुकाबला हुआ वहुआ में, जिसमें 2 जो है वो एलिमिनेट हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पुलिस पार्टी है उसमें 2 जो हमारे 4 की हमारी टीम थी जो उनसे मुकाबला कर रही थी, उसमें 2 ज़ख्मी हुए, लेकिन ओवरऑल वो हमारा एक बहुत कामयाब कार्रवाई रही। उसके अलावा कल के दिन में भी, अभी तो मैंने सिर्फ अगस्त कवर किया आपको, कल के दिन भी हमारे 2 पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें से एक वहुआ में। मोटरसाइकिल जो ओवरऑल ज़िले का क्राइम अगर आप देखें तो मोटरसाइकिल स्नैचिंग, रॉबरी, आप भी इस माशरे के शहरी भी हैं, आपने भी देखा होगा कि इसमें कमी आई है और कमी आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो 15 की कॉल जिसके ज़रिए हम देखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो मोराल है, जज्बा है, वो बुलंद है और उसमें जहाँ एक बड़ा फैक्टर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सपोर्ट है। वहाँ पे जो ये 4th पिलर ऑफ स्टेट मीडिया, उसका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होता है और बाकी
جو ہے ناؤ اب کوئی سوال جواب اگر کرنے ہیں تو یہ کر کے پھر ہم آپ کو اپنی ریکوریز دکھا دیں گے. یہ سٹی سرکل کی ریکوری ہے 2 کروڑ سے بھی زیادہ نہیں نہیں یہ پورے ڈسٹرکٹ کی ماہ اگست کی اس میں سٹی ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر لاہور میں منعقد ہوا. تبدیلی تفتیش بورڈ میں تمام ڈویژنل ایس او پیز نے شرکت کی. بورڈ میں قتل، اقدام قتل، اغوا، زیادتی، چیک ڈیسک آنر اور امانت میں خیانت کے 30 کے لگ بھگ مقدمات زیر بحث آئے. اس دوران بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا. ایک کیس میں مدعیہ سمینہ بدر، طاہر حفیظ اور خادم حسین قتل، جبکہ عبداللہ، عبدالرؤف اور محمد طارق اقدام قتل کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے. جبکہ مدعیہ ماریہ اسلام، چیک ڈسک آنر، احمد علی امانت میں خیانت، حیدر علی اغوا اور متعدد خواتین زیادتی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے پیش ہوئے. بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے. احتیاط سے تجاویز اور تفتیش میرٹ پر نہ کرنے والے متعدد تفتیشی افسران کو معطلی سمیت وارننگ اور شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے. اس موقع پر ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ فرائض کے انجام دہی میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کیے جائے گی اور خواتین کے جنسی استحصال اور ہراسگی سے متعلق مقدمات کو ہنگامی بنیادوں پر نپٹایا جا رہا ہے. شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. شہرہ پولیس کا بہادر، قابل، محنتی، مخلص اور ایماندار اوسائی اسد خان جو موجودہ نوشہرہ پولیس لائن میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اوسائی کے سیٹ پر ان سے آفیسرز بالا اور عوام بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کے قابلیت اور مخلصی اور بہادری اور قابلیت میں کوئی شک نہیں. اوسائی اسد خان کا کہنا ہے کہ آفیسرز بالا نے مجھ پر اعتماد کیا اور اس سیٹ کا قابل سمجھا ہے. مجھے تو انشاءاللہ میں بھی اس فرض کو بخوبی نبھاؤں گا. آپ خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں حضرت پیر شاہ رحمۃ اللہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں. قومی امن کمیٹی لاہور کے چیئرمین چودھری محمد ارشد گجر نے عرس کی تقریبات میں خصوصی شرکت کی. چودھری محمد ارشد گجر نے علاوہ شکیل احمد قریشی، معظم ندیم قادری، المعروف اماجی، 11ویں شریف والی، محنت فیاض ورک، شفیق گجر، موسیٰ گجر اور دیگر نے بھی حضرت پیر شاہ رحمۃ اللہ کے عرس کی تقریبات میں شرکت کی. ماڈل عمر بلال، جنہوں نے بہت کم عرصہ میں اپنا الگ نام اور مقام بنایا، انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں. عمر بلال نے کہا کہ ایسا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں جس سے ملک پاکستان کا نام روشن ہو. پاکستان زندہ باد. آج کی اچھی بات، نسرین شوکت نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. یہی ہماری حقیقی زندگی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی یہی ہے، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہر سال کی طرح اس سال بھی زوار سید عباس کربلائی کی جانب سے 28 سفر کو سالانہ مجلس عزا، نوحہ-خوانی، عزاداری، شہادت نواسہ رسول مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں احسن آباد یا علی مدد اپارٹمنٹ امام بارگاہ باب الخوارج میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا. مجلس خطابت ذاکرائے ولایت علی علامہ سید منہال نے کی. مجلس کے بعد شہریت آفتہ مشہور المعروف نوحہ خوان زوار و مشکور حسین کوثر نے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور مقامی نوحہ خوانوں نے بھی نوحہ خوانی کی. نوحہ خوان لیاقت حیدری، ذاکر حسین علی، حیدر عرفان علی، غلام عباس نے نوحہ خوانی کی اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ باب الخوارج میں اختتام پذیر ہوا. بانیان مجلس عزا زوار سید عباس کربلائی کی طرف سے آخر میں نظر مولا کا اہتمام بھی کیا گیا. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ضلع کے دیگر انتظامی شعبوں میں بہتری کے ساتھ ساتھ شعبہ صحت کو بہتر اور سہولیات کی دستیابی کے اعتبار سے نمایاں مقام دلوانا بنیادی ترجیحات میں شامل ہے. ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر علی اکبر بنڈر نے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عتیق الرحمان خان کے خمرہ بنیادی مرکز صحت خانسر کا دورہ کرتے ہوئے کہی. ڈپٹی کمشنر نے اسٹاف کی حاضری، ادویات کی دستیابی اور دیگر فراہم کردہ طبی سہولت کا جائزہ لیتے ہوئے مرکز انتظامیہ کو تائید کی آنے والے مریضوں کو علاج و معالجہ کے لیے ہر ممکن طبی سہولیات بر وقت فراہم کریں اور مریضوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں. دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بودلہ. دیپالپور اسکول کی ملکیت کے تنازع، لڑائی جھگڑے کا معاملہ. تھانہ منڈی احمد آباد کی حدود میں نجی اسکول میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ. ڈی پی او اکاڑہ محمد راشد حداد کا سخت نوٹس. ڈی پی او نے ڈی ایس پی بصیرپور سے رپورٹ طلب کر لی. نجی اسکول کی ملکیت کے معاملے میں دو فریقین کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا. عبیر اور عابد کے درمیان نجی اسکول کی شراکت داری تھی. اسکول کے تقسیم کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا. لڑائی کے نتیجے میں طفیل نامی شخص معمولی زخمی ہو گیا. زخمی
जख्मी शख्स को बराए इलाज मुआवजा रूरल हेल्थ सेंटर मंडी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस मौके पर मौजूद तफ्तीश का आगाज। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना चोचक की बड़ी कार्रवाई। 3 नाबालिग बच्चियां बाजियाब। थाना चोचक की हदूद डहारी वटाव से अगवा होने वाली 3 नाबालिग बच्चियां थाना चोचक ने बाजियाब करवा कर घर वालों के हवाले कर दी। 10 रोज़ा कबल मुलजमान ने बच्चों को अगवा कर लिया था। मरकजी मुलजम बाबर सुहेल को पुलिस ने बहावलपुर से गिरफ्तार करके मुलजम बाबर सुहेल से बाजियाब होने वाली बच्चियों में सहर, फातिमा, नूरबानो और सिदरा यूसुफ शामिल हैं। थाना चोचक की पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरोकार लाते हुए मुलजम को गिरफ्तार किया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने चोचक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहर की से। दी मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के मबैन जदीद फायरिंग, रॉकेट लॉन्चर फायर। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह की क़यादत में रोंती के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन सुबह से ही जारी है। रेंजर्स भी ऑपरेशन में शामिल। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हो गया। पंजाब की बूंग पुलिस का माचका के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन, डाकुओं और पुलिस के मबैन फायरिंग का सिलसिला जारी। शुरू करते हैं टेक्सला का, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसम अवान। साइलिन के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। साइलिन जायज़ काम के लिए मुझसे बगैर किसी सिफारिश के मिले। चंद माह की तैनाती के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद की। चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ बरामद करके जराइम पेशा अनासर को पाबंदी हासिल की है। जराइम पेशा अनासर माशरे में नासूरों की हैसियत रखते हैं जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। इन हयात का इजहार SHO थाना सदर व सैयद मोहसिनुल हसनैन ने सीनियर मरूफ कालम निगार हादम हुसैन की तरफ से मुनक्कद करदा तारीफी तकरीब में किया। याद रहे हादम हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ टक्सा प्रेस क्लब की सहाफ़ी बरादरी के लिए एक तारीफी मीटिंग का इनेकाद ड्रीम लैंड होटल में किया। अब शामिल करते हैं भुवाना से हमारे ब्यूरो चीफ उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लंगराना के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर कांस्टेबल जख्मी। DPO अब्दुल्ला अहमद अस्पताल पहुंच गए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले कांस्टेबल ज़ियाउल्लाह की तिमादारी की। DPO ने डॉक्टरों से मुलाकात की और जख्मी एहलकारों की सेहत की सूरत हाल दरियाफ्त की। बेहतरीन इलाज मुआवजे की हदायत की। DPO ने वर्षा से मुलाकात की और कांस्टेबल की जुरात, बहादुरी और फर्शनसी को सराहा। गाजी कांस्टेबल ज़ियाउल्लाह हमारा फख्र हैं जिसने हमें जान की परवाह किए बगैर लोगों की हिफाजत के लिए गोली खाई। तमाम ज़राए इस्तेमाल के वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। 19 के नुमाइंदे आमर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के शहर बाडा के रहायशी दुकानदार बेकरी मालिक अजीजुल्लाह फलपोटो ने अपनी मजदूरों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि 3 सालों हमारा ट्रांसफार्म और लोड कनेक्शन की वजह से ख़राब हो गया है जो हर वक्त बंद रहता है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार शदीद मुतासर बन चुके हैं। लेकिन सबको मुलाजमीन मुझे अपना कनेक्शन तब्दील नहीं करने देते और भारी रिश्वत तलब कर रहे हैं। बेकरी मालकान ने मजीद कहा कि सबको काम बिजली बंद होने के बावजूद इजाफी बिल भेजकर तंग कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसने मुतालबा किया कि मेरा बिजली का कनेक्शन दूसरी ट्रांसफार्मर में लगाकर रोजगार मुतासर होने से बचाया जाए। बिजली नथी मिले जो मां जॾहिं वञा त मां ग़रीब माण्हू खे बिजली जो आहे नथा ॾियनि, धमकियूं था ॾियनि, मां परेशान आहियां। वटि एतिरो पैसो बि न आहे मां जनरेटर जो ख़र्च कयां कयां। ऐं हिननि खे मुंहिंजो अर्ज़ु आहे त मूंखे माना काॾों न काॾों बिजली बाडर शहर में मूंखे हणी ॾियनि। जाइज़ी कमु आहे मुंहिंजो, मीटर लॻल आहे मुंहिंजो, मां चोरी करणु नथो चाहियां। हे था चवनि त तव्हां 5000 ॾियो त असां तव्हांखे ॿी लेन ॾियूं मिशननि जी। मां चयो मां आसी ॾाढी सां इहो फ्रॉड में कोन पुॼंदो, जंहिं ते माना मूंखे धमकियूं मिलियूं ऐं हीअं कंदासीं हीअं कंदासीं। उन खां पोइ माना मुंहिंजो फेस सदाईं बंदि कराए हलिया था वञनि। चए छा आहे त झोपड़ो ॾियो आहे हीअं थियो आहे हूअं थियो आहे। ऐं बिल माना जेको मां फुल क्लियर थो कयां 10,000 12,000 बिल थो अचे। 10 ॾींहं बिजली हलंदी त 20 ॾींहं बिजली बंदि आहे। पोइ बि 20 ॾींहं में 10 ॾींहं जो बिल 15,000 रुपया मां काॾों ग़रीब माण्हू पूरी कयां। पाकपतन नौजवान का जदीद तलीम से आरास्ता करने के लिए ई-कॉमर्स क्लासेस का आगाज़ कर दिया। फ्री डेमो क्लास में शुरा और तलबा तालबात की भरपूर शिरकत। शुरा की जानब से फ्री डेमो क्लास का खैर मकदम किया गया। लीड्स इस्लामिक स्कूल रहमान टाउन फरीदनगर में मुनक्कद की गई फ्री डेमो क्लास में तलबा तालबात की किसी तादाद ने शिरकत की, जहाँ शुरा को बुनियादी मालूमात फराहम की गई। फ्री डेमो क्लास में शुरा को ई-कॉमर्स, अमेज़न, FBA, होल सेल में आगे बढ़ने के लिए आगाह किया गया और अमली मिसालें पेश की गई। मरूफ अमेज़न एक्सपर्ट मुदस्सर इकबाल ने कहा कि फ्री डेमो क्लास से शुरा और तलबा तालबात ई-कॉमर्स की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे और माली खुद मुख्तार हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल, अमेज़न एक्सपर्ट फ्रॉम पाकपतन। अल्हम्दुलिल्लाह शहर फरीद में आज पहली दफ़ा अमेज़न फ्री डेमो सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकपतन के और इसके साथ मुहलिका गाँव से काफ़ी तादाद में तलबा और तालिबात के अलावा उम्र रसीदा लोगों ने भी शिरकत की और इसके साथ ख़वातीन की जो पार्टिसिपेशन थी वो भी काफ़ी अच्छी रही। पाकपतन की तारीख में ये पहली दफ़ा अमेज़न के जो एक टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन की गई कि किस तरह से आप अमेज़न के ऊपर एक वर्चुअल असिस्टेंट बन के या एज ए इन्वेस्टर बन के काम कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स ने इन तमाम जो हमारे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एक्सप्लेन किया और पार्टिसिपेंट्स ने इस चीज़ को बहुत खूब सराहा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइए हमारे साथ जुड़िए, अमेज़न सीकर मुल्क को मिल्लत की खिदमत करके अपना इसमें हिस्सा मिलाइए। जज़ाकल्लाह। पन्नू अकल सदुजाबा पास के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैक्टर का मोटरसाइकिल को टक्कर, एक औरत और एक बच्ची फौत, एक शख्स जख्मी। पन्नू अकल के करीब कौमी शाहराह पर सदुजा बाईपास पर ट्रैक्टर का मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में एक औरत आबदा और इसकी मासूम बच्ची हवा जांबा और मोटरसाइकिल सवार औरत का शोहर जाम मोहम्मद सऊद जख्मी और फौत होने वाली औरत और बच्ची की नाश को तलका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी जान मोहम्मद का इलाज जारी। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ड्राइवर के कंट्रोल से निकलने की वजह से मोटरसाइकिल पर चढ़ने के बाद एक इमारत से टकरा गया। फौती औरत और बच्चे की नाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल से वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमनो की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के हिंदू ताजर सेठ मनोज कुम्हार अझाड़ा को सूबा वजीर के करीबी साथी ने करोड़ों का चूना लगा दिया। हिंदू ताजर का एहतजाज। सूबा सिंध के ज़राअत और रेन एमरजेंसी के फोकल पर्सन सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदू ताजर की दुखाई भी साथी कमाल महर नथानी मीरपुर मथैलो के रहायशी ने 14 करोड़ का चूना लगाया है। घर बार कारोबार तबाह हो गया है, मार्केट का मकरूज बन गया हूँ। हिंदू ताजर अब इस इलाके के सरदार और सूबाई वजीर हैं। आप ही अपने साथी से मुझे मेरा पैसा लेकर इंसाफ फराहम करें। हिंदुओं के सैकड़ों घर इस इलाके में अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान चले गए हैं। हमें इंसाफ ना मिला तो हम भी मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। सूबाई वजीर ने हिंदू ताजर की बात सुनी अनसुनी करके वहाँ चल दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।